हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समास की परिभाषा और समास के प्रमुख भेदों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। समास समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। समास के भेद 6 भेद होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे समास का पहला प्रकार अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्ययी होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं अव्यय क्या होता है। अव्यय शब्द का आशय उन शब्द से है जिनका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक जैसा रहता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अपना रूप सदैव एक ही रखे, बदले नहीं, उसे ही अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है। इसमें जैसे कि प्रतिदिन, यथा संभव, इसमें प्रति पहला शब्द और इसमें यथा, ये दोनों अव्ययी शब्द हैं। तथा दूसरा दिन और संभव, यथा संभव, इसका समास विग्रह होगा जैसा संभव हो सके। यह है समास का पहला प्रकार। अब हम दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। समास का दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष में पहला पद किसी न किसी रूप में दूसरे पद की विशेषता बताने का, किसी न किसी रूप में उसके अर्थ के विस्तार करने का कार्य करता है। तो इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति, तो इसका समास विग्रह होगा देशभक्ति। राजा का पुत्र, इसे बना राजपुत्र। सर से आहत, सराहत। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। तो इनके बीच जो ये चिन्ह है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, फिर एक शब्द बनता है। तो यह है तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं समास का तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में भी दूसरे पद की या उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास का वर्गीकरण पद की प्रधानता के आधार पर होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों ही समासों में दूसरा पद प्रधान होता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है। तो तत्पुरुष समास के ये उपभेद हैं और ये कोई स्वतंत्र समास नहीं है। ठीक है, अब देखिए कर्मधारय समास के उदाहरण। चरण कमल, इसका समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। यह है कर्मधारय समास। अब चौथा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है या विशेषण होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण देखिए। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। सतसई, 700 पदों का समूह है। चौगुनी, 4 गुनी। ठीक है, अब पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और, अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। जलवायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो इसमें समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार होगा। तो यह है द्वंद्व समास। अब हम देखेंगे छठा प्रकार, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में आए हुए पदों में से पहले या दूसरे किसी भी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता है। पूरा समस्त पद कोई अन्य अर्थ देता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो जैसे कि गिरिधर शब्द है तो इसमें ना ही तो इसका अर्थ गिरि पर्वत से लिया जाएगा, न धर धारण करने वाला, बल्कि पूरे ही समास का अर्थ निकल कर आएगा कृष्ण। इस प्रकार इसका उदाहरण देखिए, बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखिए। गजानन, तो इसका समास विग्रह होगा गज का आनन है जिसका। तो होगा क्या इसमें, गणेश, मतलब इसमें तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है, शिव। दशानन, 10 है आनन जिसके, रावण। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र वाली, कौन है, सरस्वती माता। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन है, कृष्ण। इस प्रकार इसमें तीसरा ही अर्थ निकलता है। नहीं तो जैसे कि गजानंद शब्द है, इसमें नहीं तो गज यानी हाथी से संबंधित कोई अर्थ है, नहीं उसके मुख से। इसका तीसरा ही अर्थ निकल रहा है गणेश जी से। ठीक है, इस प्रकार यह था बहुव्रीहि समास। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समास के प्रकारों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।